बीबीसी ने अगर रिपोर्ट दिया तो भारतीय लोकतंत्र पे हमला हो गया। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अदानी साहब कहते हैं कि भारत के अस्मिता पे और भारतीय लोकतंत्र पे हमला है। लेकिन लोकतंत्र पे हमला करने वाले लोग संविधान में जो लोकतंत्र से को बचाए रखने के जो प्रोविजन है उसका पालना नहीं कर रहे हैं। वो संसद के अंदर ही बैठ के हमला कर रहे हैं। और ये भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2019 के बाद। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर 3 साल तक 3.5 साल से ऊपर हो गया, नहीं चुना गया। सवाल ये है कि इस पे विपक्ष भी चुप है और मैं हैरान हूं कि विपक्ष शासित 2 राज्यों ने भी संविधान के इस प्रोविजन का पालना नहीं किया। अकेला भारतीय जनता पार्टी अनडेमोक्रेटिक नहीं है, इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा शासित जो 2 राज्य हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन झारखंड में है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ। जून 2019 में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया था। 17वीं लोकसभा है शायद ये, हाँ 17वीं है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया था और अगले साल जून में ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज 3 साल 9 महीने 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं और लोकसभा का कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। और शायद उस समय संविधान निर्माताओं को ये नहीं पता था कि ये टाइम फ्रेमिंग अगर हम करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। उनको ये नहीं पता था कि ऐसे ऐसे अलोकतांत्रिक लोग इस देश पे कब्जा करके बैठ जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का ही परवाह नहीं करेंगे। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जब जब भारत के समाज, राजनीति, मीडिया तमाम की समीक्षा होती है, अगर वो एजेंसी विदेशी हो, बीबीसी हो, हिंडनबर्ग हो या कोई और हो, यूएस की एजेंसी हो जो माइनॉरिटीज़ अफेयर पे काम करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करती है, डेमोक्रेसी पे ऊपर काम करती है, अगर ये भारत की समीक्षा करे तो भारतीय लोकशाही, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद पर हमला बता दिया जाता है। लेकिन यह दावा करने वाले लोग कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, लोकशाही चलता है विधानसभा से, संसद से, और संसद के संचालन की या विधानसभा के संचालन की जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष की। संसद में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी प्रावधान है संविधान में कि वहाँ पे उपाध्यक्ष का होना बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि 3 वर्षों से ज़्यादा से भारतीय संसद में, लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर नहीं है और कई राज्यों में डेप्यूटी स्पीकर नहीं है? क्या यह दावा कि ये लोकशाही है सबसे बड़ी, यह सही प्रतीत होता है? डेप्यूटी स्पीकर जनरली ओपोजिशन पार्टी से नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन क्यों, क्या है ऐसा मामला, क्यों डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाया जा रहा है? मामला सुप्रीम कोर्ट में। इस मुद्दे पे बात करेंगे। आज संजीव जी मेरे साथ हैं और इन्होंने काफ़ी इस पे डॉक्यूमेंटेशन किया है, रिसर्च किया है कि किस किस राज्यों में डेप्यूटी स्पीकर नहीं है और लोकसभा में कब से नहीं है, इसी पर चर्चा करने वाला हूं। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। और क्या है मामला, बताइए। देखिए, लेटेस्ट मामला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ है जिसमें 5 राज्यों में और लोकसभा के अंदर, 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर नहीं नियुक्त किए जाने का जो मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट में एक PIL के माध्यम से लाया गया है कि भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब कि वायलेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि राज्य विधानसभाओं में एक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होगा, स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होगा, और जब स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर चलाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है ये भारतीय संविधान से पहले जब 1919 का जो एक्ट था जिसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस समय काउंसिल को चलाने के लिए उस समय स्पीकर को प्रेसिडेंट बोलते थे और डिप्टी स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट बोलते थे। अच्छा। तो वहीं से इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया और प्रोविज़न दिया गया। आर्टिकल 93 जो है वो लोकसभा में एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुने जाने का प्रावधान करता है जिसको लोकसभा के सदस्य ही चुनेंगे, और राज्य विधानसभा में जो आर्टिकल 178 है उसके तहत ये प्रोविज़न है कि एक विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा के एक स्पीकर होंगे और एक डिप्टी स्पीकर होंगे। जनरली जब राज्य विधानसभा का कार्यकाल शुरू होता है
या लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है तो कार्यकाल शुरू होने के कुछ समय के अंदर ही ये प्रोविज़न है कि लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा और उसके कुछ दिनों बाद ही, सिर्फ कुछ दिनों बाद, जो अभी तक परंपरागत तरीके, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम फ्रेमिंग स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि इतने दिनों के अंदर चुनना है। अच्छा। और शायद उस समय संविधान निर्माताओं को ये नहीं पता था कि ये टाइम फ्रेमिंग अगर हम करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। उनको ये नहीं पता था कि ऐसे ऐसे अलोकतांत्रिक लोग इस देश पर कब्जा करके बैठ जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का ही परवाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने टाइम फ्रेमिंग नहीं करी थी। तो ये होता था कि कुछ दिनों बाद डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो जाता था। सामान्य रूप से सत्ता पक्ष जो है इसको विपक्ष को दे देता था। ये माना गया कि भाई लोकसभा में अब पढ़े लिखे लोग आएंगे, लोकसभा को, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। लेकिन अब मसला गंभीर क्यों है? चलिए ना विपक्ष को दें, सत्ता पक्ष के पास ही डिप्टी स्पीकर रहे। ऐसा स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ है संविधान में कि अपोजिशन को देना है, सत्ता पक्ष ही रख ले। लेकिन मर्यादा है, लेकिन एक मर्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, शायद लिखा हुआ है कि होगा। मतलब कि वो मतलब कि ऑप्शन नहीं है कि चुनाव कराना ही होगा। आज जून 2019 में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया था। 17वीं लोकसभा है शायद ये, हाँ 17वीं है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया था और अगले साल जून में ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज 3 साल 9 महीने 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं और लोकसभा का कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ये मुद्दा संसद में उठा कि नहीं उठा? सवाल ये है कि इस पे विपक्ष भी चुप है और मैं हैरान हूँ कि विपक्ष शासित 2 राज्यों ने भी संविधान के इस प्रोविज़न का पालना नहीं किया। अकेला भारतीय जनता पार्टी अनडेमोक्रेटिक नहीं है, इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा शासित जो 2 राज्य हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन झारखंड में है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ। 3 भाजपा शासित राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ डिप्टी स्पीकर नहीं है। तो 5 राज्यों में भी डिप्टी स्पीकर ना होने का जो मसला है वो PIL में गया है। तो मतलब कि डिप्टी स्पीकर को लेकर पार्टी लाइन से अलग हटके सारे कांग्रेस शासित राज्यों में भी डिप्टी स्पीकर नहीं है, विधानसभा के अंदर 2 राज्य ऐसे हैं और लोकसभा में भी नहीं है। तो ये जो है, ये मसला जो है, मतलब कि ये पता चलता है कि हमारी जो चुनी हुई सरकारें जो लगातार, कि BBC ने अगर रिपोर्ट दिया तो भारतीय लोकतंत्र पे हमला हो गया, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अदानी साहब कहते हैं कि भारत के अस्मिता पे और भारतीय लोकतंत्र पे हमला है। लेकिन लोकतंत्र पे हमला करने वाले लोग संविधान में जो लोकतंत्र से को बचाए रखने के जो प्रोविजन है उसका पालना नहीं कर रहे हैं। वो संसद के अंदर ही बैठ के हमला कर रहे हैं। और ये भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2019 के बाद। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर 3 साल तक, 3.5 साल से ऊपर हो गया, नहीं चुना गया। सामान्य रूप से आज तक ऐसा नहीं हुआ। मोदी 1 में भी इन्होंने डिप्टी स्पीकर चुना था, बेशक वो AIADMK को पोस्ट दिया था, अपोजिशन में कांग्रेस को देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने दे दिया। इससे पहले जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन में जो मैक्सिमम टाइम लिया गया था वो मेरे हिसाब से लिया गया था 60 दिन, 6-7 महीने लिए गए थे मैक्सिमम। एक बार 30 दिन बाद इलेक्शन हुआ था डिप्टी स्पीकर का, 30 से 33 डेज बाद, लोकसभा के कार्यकाल शुरू होने से 30 से 33 डे के बाद। और एक बार बीजेपी के ही डिप्टी स्पीकर चुने गए थे, हरियाणा के थे सूरजभान, उनका इलेक्शन शायद 45 या 49 डेज के बाद हुआ था, लोकसभा के कार्यकाल शुरू होने के बाद। उसका बाद PM सैयद एक बार जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बने थे वो शायद 6 महीने का कुछ गैप था। लेकिन ये तो सारा रिकॉर्ड टूट गया, 3 साल पार। हाँ, मतलब कि 3 साल से क्या, अब तो लोकसभा का अगर देखा जाए तो 1 साल 2 या 3 महीने कार्यकाल रह गया है। अगले साल तो चुनाव ही होना है। लेकिन एक जो, अच्छा राज्यसभा की भी बात नहीं है, मतलब कि लोकसभा जहाँ पे मतलब कि जनता सीधा वोट देती है, वहाँ पे आप डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं करवा रहे हैं। तो इससे बड़ा अलोकतांत्रिक फैसला और क्या हो सकता है? आप किस बात की डेमोक्रेसी की दुआई देते हैं कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और आपके पास डिप्टी स्पीकर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, आप अपने साथ रख लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा विपक्षी दल से खतरा है, क्या किसी विपक्षी को दे देंगे? आप अपने ही पार्टी के सहयोगी दल से किसी से बना लो। तो ऐसा क्या खतरा हो गया है कि अपने भी किसी बंदे को आप बिठाने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, जब UPA 1 की सरकार आई थी, नहीं UPA 1 जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया था अकाली दल के थे चरणजीत सिंह अटवाल, जो NDA अलायंस में थे, ठीक है।
और फिर उसके बाद देखिए उनका दिल थोड़ा सा बड़ा था भाजपा से। अभी फिलहाल हम उनका दिल बहुत बड़ा इसलिए नहीं कहेंगे कि राजस्थान में और उन्होंने झारखंड में डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं करवाया है, लेकिन उस समय कांग्रेस के साथ दिल बड़ा था। जब 2009 में चुन के आए तो करिया मुंडा जो बीजेपी के नेता थे झारखंड से, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया। तो अब देखिए कि कांग्रेस ने कम से कम इस परंपरा का पालन किया कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देते थे, लेकिन यहां तो इलेक्शन ही नहीं करवाया गया मोदी 2 के कार्यकाल में। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन पहुंचा है? सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल किसी व्यक्ति ने डाला है, सब मोहम्मद हैं, नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। वो पीआईएल में गए हैं कि 5 राज्यों में और ये लोकसभा में 3 डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं कराया गया। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी है पोस्ट, एक डिप्टी स्पीकर होगा और उसका चुनाव होगा। और वो बताइए कि वो आज तक चुनाया नहीं गया। और देखिए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का पोस्ट इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि डिप्टी स्पीकर के पास इक्विवेलेंट पावर है स्पीकर के, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया सकता। डिप्टी स्पीकर अगर चेयर पे बैठ के जो फैसला ले रहे हैं, स्पीकर के अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहा है, अगर लोकसभा को बैठा हुआ है, तो उसके पास वही पावर है जो स्पीकर के है। अगर वो कोई फैसला देते हैं तो उसको चैलेंज आप स्पीकर के सामने नहीं कर सकते। इसीलिए विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देते हुए सत्ता पक्ष डरता है, क्योंकि अब उनको लगता है कि लोकतंत्र इतना मतलब कि लोकतंत्र में अब ऐसे मतलब कि वैल्यूज की गिरावट हो गई है कि डरते हैं। किसी जमाने में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर के पोस्ट देते कोई डरता नहीं था। मनमोहन सिंह की सरकार तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी ना, मतलब कि फुल मेजोरिटी तो मनमोहन सिंह के पास था नहीं, उसके बावजूद उन्होंने बिना डरे अपोजिशन को दिया डिप्टी स्पीकर का पोस्ट। तो वर्तमान सरकार को मोदी 2 में जितने एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, फिर ये क्यों डर रहे हैं डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपोजिशन को देते हुए? मेरा ये मानना है कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, 300 पोस्ट, 300 से ज़्यादा सांसद हैं, फिर आप में क्या भय है कि आप डिप्टी स्पीकर का 3 साल 7 महीने में आपने एक डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं करवाया? इतना क्या भय हो गया? इसका मतलब है कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कोई उसका परवाह नहीं, आप अपनी मर्जी से लोकसभा को चलाना चाहते हैं। और बेसिकली ये सबसे बड़ा इसके लिए है कि लोकसभा के स्पीकर की जिम्मेवारी होती है डिप्टी स्पीकर का। जब स्पीकर का चुनाव होता है तो उसमें तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन करते हैं शायद कि वो किस डेट को चुनाव होगा, कैसे होगा। इसमें तो स्पीकर चुने जाना है, स्पीकर की जिम्मेवारी है कि डिप्टी स्पीकर का जो है वो करेंगे और जो लोकसभा के सांसद हैं वो बैठ के उसमें वो चुन लेंगे। और जो डिप्टी स्पीकर का महत्व इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पीकर जब रिजाइन करता है तो रिजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को जाता है। सामान्य रूप से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो ये कहा गया था कि किसी सदस्य ने कहा था कि जो स्पीकर है वो रिजाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेगा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने ऑब्जेक्ट किया था, कहा नहीं, कहा कि लोकसभा के सदस्य चुनते हैं तो उनका रिजिग्नेशन भी हाउस में ही जाएगा और हाउस में डिप्टी स्पीकर एक्सेप्ट करेगा उस रिजिग्नेशन को। अगर डिप्टी स्पीकर किन्हीं परिस्थितियों में ना हो तो लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं या सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं उनको वो फिर रिजिग्नेशन चला जाएगा। ठीक है। तो ये बताइए कि इतने बड़ा मतलब कि लोकतांत्रिक देश में लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर आप जो महत्वपूर्ण पद हैं उस पर ही नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में आपका कितना विश्वास है। जो कॉलेजियम पे कह रहे हैं कि हम एकदम पूरा अपॉइंट करेंगे खुद ही। कॉलेजियम पे तो ये कहते हैं कि कॉलेजियम को लोकतांत्रिक बनाओ और अपने संविधान के अंदर जो लोकसभा में प्रोविजन है, राज्यसभा में प्रोविजन है, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। कॉलेजियम जुडिशरी लोकतांत्रिक हो जाए पूरा। हाँ, जुडिशरी संसद में हस्तक्षेप। अब देखिए, बताइए, आप कहते हैं जुडिशरी संसद में हस्तक्षेप न करे, विधायी कार्यों में हस्तक्षेप न करे। जब संविधान का जब आप पालना ही नहीं कर रहे हैं तो फिर जुडिशरी का हस्तक्षेप करना बनता है कि नहीं बनता? संविधान का अपहोल्डर है ना, अपहोल्डर। अब आप बताइए कि आप ये बताइए कहाँ जाएंगे लोग अगर आपने लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं चुना? तो कहाँ जाएंगे लोग? लोकसभा के स्पीकर तो कुछ किया नहीं। अच्छा, हालांकि मुझे ये भी बड़ी अजीब सी लग रही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष ने कितनी बार ये आवाज़ उठाई कि डिप्टी स्पीकर का पॉइंट हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मजबूती से आवाज़ उठाई होती तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष सत्ता पक्ष दबाव में आता, लेकिन हमें लगता है कि ये विपक्ष ने भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन सत्ता पक्ष की मोरलिटी बनती है। आप पूरी दुनिया में लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो। लोकसभा स्पीकर बार बार लोकसभा के अंदर बोलते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े लोकतंत्र हैं हम लोग, और देखिए आप लोग इस तरह का बिहेवियर कीजिए कि दुनिया में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन समझ
में नहीं आता है कि आप जो खुद जो एक जिम्मेवार है डिप्टी स्पीकर का अपॉइंट करने के लिए, आप डिप्टी स्पीकर का आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है लोकसभा के अंदर, चुनाव नहीं हुआ है डिप्टी स्पीकर का, कोई नियुक्त नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि लोकसभा के स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। अगर वो निष्पक्ष होते तो चुनाव करवा देते। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव है। कोर्ट ने नोटिस कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उन 5 राज्यों को भी शायद नोटिस किया है, जो 5 राज्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है जहाँ पे डिप्टी स्पीकर इस समय नहीं है। हाँ, अब चलिए वो शिबू सोरेन का जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, चलिए वहाँ पे तो कई माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, कभी वहाँ पे सरकार गिर सकती है, तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अगर आप विपक्ष को दे भी देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपको इतना बेहतरीन मेजोरिटी मिला हुआ है, 250 से ज़्यादा सीटें आप जीते हुए हैं विधानसभा में। उत्तराखंड में भी बहुत मेजोरिटी है भाजपा बीजेपी को। राजस्थान में कांग्रेस मेजोरिटी में है। कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देने में? मुझे आज तक ये समझ कह रहे हो कि जब लोकसभा में आप नहीं दिए तो बदला निकाल ले। बदला मतलब इससे पता चलता है ना, इनको तो ये चाहिए था ना कि बदला निकालने के बजाय ये दोनों पक्ष, ये कांग्रेस दिल बड़ा करके और शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन दिल बड़ा करके अपोजिशन को दे के बोलते कि हम लोकतांत्रिक हैं। देखो आप अलोकतांत्रिक हो, आप इतने डरते हो कि एक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं दे रहे हो। तो ये जो है अब तो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, कोर्ट में मामला है, इतना जल्दी तो सुनवाई होने से रहा। कोर्ट में 6 महीने भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोर्ट के नोटिस के बाद इन राज्यों के विधानसभाओं में और लोकसभा में शायद नियुक्ति पहले ही हो जाए। लेकिन कभी कभी तो बोलने लगते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया था, कहता है कि कोक विधायी कार्यों में पार्लियामेंट में कैसे इंक्रोच करेगी, ये कैसे कर सकती है। पार्लियामेंट एक स्वच्छंद थोड़ी है कि तो मर्जी है वो करेंगे। वो उनको लगेगा कि हमारे जुरिडिक्शन में ये हमला हो रहा है, हम तो जो चाहे सो करें, विधायिका सबसे ऊपर है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि संविधान ऊपर है। और अगर संविधान के प्रोविजन को अगर विधायिका ना पालना करे, विधायिका ना माने, प्रोविजन को ही ना माने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, तो कोस्ट क्या तो मतलब कि आपने करना ही करना है। कोर्ट का हस्तक्षेप करने की नौबत क्यों दे रहे हैं? इससे पता चलता है कि आप संविधान के हिसाब से देश को ही नहीं चला रहे हैं। जी जी जी, क्या इम्प्लीकेशन होंगे इसके? देखिए फिलहाल तो देखिए इम्प्लीकेशंस तो इसके कुछ नहीं है। विपक्ष भी मुझे बहुत ही सुस्त सा लग रहा है इस मामले में, ठंडा सा लग रहा है, जबकि उसको चाहिए कि ये बहुत बड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है और उसके लिए हमेशा इनको लड़ना चाहिए। सुस्त रहा है। चलिए 6 महीने, लेकिन सवाल ये है कि इससे ये पता चलता है कि ये जो सरकार है, इसका जो सबसे बड़ा पब्लिक में मैसेज जा रहा है लगातार कि ये जो सरकार है, डेमोक्रेसी का बार बार रोना रहने वाली सरकार, सबसे अनडेमोक्रेटिक। चलिए, ये बहस गोदी मीडिया में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आप दावा कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोकशाही है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है। ये सारी बात आपके जीवन पे भी प्रभाव डालती हैं। देखते रहिए अंबेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ। शुक्रिया।